नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार को मिलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल की नई सौगात। दोस्तों, नमो भारत रैपिड रेल वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही भारत की नई पहचान बनी है। कम दूरी के शहरों के बीच विश्व स्तरीय रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किए गए नमो भारत रैपिड रेल ने इंटरसिटी ट्रैवल के क्षेत्र में एक नया मुकाम गढ़ रहा है। पहले नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच किया गया और अब दूसरी नमो भारत रैपिड रेल का पटना में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का टाइमिंग बदला। 27 अप्रैल से लागू होंगे नए आदेश। दोस्तों, चिलचिलाती धूप और अत्यधिक गर्मी को देखते हुए पटना के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। यह व्यवस्था 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अत्यधिक तापमान और चिलचिलाती धूप को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव करने का निर्देश। जमीन के खतियान का अलग से तैयार हो रहा डिजिटल रिकॉर्ड, एक क्लिक में जान सकेंगे पूरी जानकारी। दोस्तों, बिहार जमीन के खतियान का अलग से डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। रिकॉर्ड तैयार हो जाने के उपरांत आम लोगों को तमाम खतियानों का पूरा रिकॉर्ड एक स्थान पर मिलेगा। दरभंगा जिले के 1238 राजस्व ग्राम में जमीन सर्वे को अधिक पारदर्शी और प्रमाणिक बनाने के लिए खतियान का अलग से डिजिटल रिकॉर्ड विशेष भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार 9 घंटे बंद रहेगा। NH-27 पीएम मोदी के बिहार दौरे के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के चलते नेशनल हाईवे 27 पर गुरुवार को 9 घंटे वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। मधुबनी, सुपौल, दरभंगा समेत कई जिलों के वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार दौरे पर रहेंगे। वे मधुबनी जिले के झंझारपुर में विदेश्वर स्थान के पास एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था में भारी। बिहार में 27 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज। 7 जिलों को गर्मी से मिलेगी राहत। दोस्तों, बिहार में गर्मी बढ़ने लगी है और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 11 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 27 अप्रैल से 7 जिलों के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। जागरण संवाददाता, पटना। सिंगल लेन से एक्सप्रेसवे तक पहुंचा बिहार। 20 वर्षों में इतनी बढ़ी है सड़क की लंबाई। दोस्तों, बिहार में 4 लेन सडेडीडी हटकों की लंबाई 2005 से 3 गुना बढ़ गई है। अब 6 लेन की सड़कें भी बन गई हैं। कई ग्रीनफील्ड सडेडीडी हटकों पर भी काम चल रहा है। बिहार को कई एक्सप्रेसवे भी मिले हैं। पटना, बिहार में SDDD हटकों के गड्ढे अब बीते जमाने की बात हो गए हैं। भले ही आज भी बिहार में प्रति लाख लोगों पर NH की लंबाई कम है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से यह राष्ट्रीय औसत से। जानिए कब होगी बिहार में चुनाव की घोषणा। पार्टियों के साथ निर्वाचन आयोग ने भी शुरू की तैयारी। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होना है। इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं का बिहार आना जाना भी लगा हुआ है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार भी चुनाव आयोग सितंबर के पहले वीक में बिहार विधानसभा गर्मी में 70 रुपए का बिका बिना बीज का खीरा। 10 कट्ठे की जमीन से लाखों का मुनाफा ले रहा किसान। जानिए खेती का तरीका और समय। दोस्तों, इस लेख में जिस किसान की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं, उनके बारे में जानकर अन्य किसान भी गर्मियों में लाखों का मुनाफा कम जमीन से ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, समय समय पर आपके लिए नए नए किसानों की सफलता की कहानी लेकर आते हैं। उनके खेती के तरीके को समझते हैं ताकि अन्य किसान भी कम लागत कम जमीन से अधिक कमाई। बिहार में अब डिप्टी मेयर को भी मिलेगी सरकारी गाड़ी, दफ्तर समेत मेयर जैसी सभी सुविधाएं। दोस्तों, बिहार सरकार शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार हो रहा है। इन क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित होना अभी बाकी है। ऐसे में नगर विकास विभाग का मकसद है कि सभी क्षेत्रों में योजनाओं की निगरानी बढ़ाकर विकास कार्य समय से पूरा कराई जाए। इसलिए भी उप महापौर को वाहन आदि की सुविधाएं दी गई हैं। बिहार के नगर निगमों और नगर परिषदों में अब उप महापौर और
अगर निशांत नहीं आए तो जेडीयू खत्म, पार्टी में कोई किसी की नहीं सुनेगा। गोपाल मंडल। दोस्तों, गोपाल मंडल ने एक बयान में कहा है कि मैं ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाया हूं। निशांत पार्टी में शामिल नहीं हुए तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। बिहार में इन दिनों सीएम नीतीश के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा तेज है। हालांकि उनके पिता नीतीश कुमार ने अब तक कोई बयान इसे लेकर नहीं दिया है, लेकिन उनके पार्टी के कई विधायक और बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त। बिहार से पीएम का आतंकियों को बड़ा संदेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को ऐसी सजा मिलेगी जो कि कल्पना से भी ऊपर होगी। उन्होंने कहा कि ये पहलगाम पर हमला नहीं है, बल्कि देश की आत्मा पर हमला है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद से भारत के जज्बे को तोड़ा नहीं जा सकता है। तिरहुत की सब्जी अब जाएगी दुबई और नेपाल, किसानों की आय में होगी वृद्धि। दोस्तों, मुजफ्फरपुर और तिरहुत के किसानों के लिए खुशखबरी। तिरहुत इलाके की सब्जियां अब दुबई और नेपाल भेजी जाएंगी। सहकारिता विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है और सब्जियों का डाटा बना रहा है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि खेत में अब सब्जियां बर्बाद नहीं होंगी, क्योंकि सरकार किसानों को बाजार और विदेश तक पहुँचाने में मदद करेगी। मुजफ्फरपुर न्यूज में यह खबर किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, पहलगाम के गुनाहगारों को प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में बिहार के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी। यहां वे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित भव्य समारोह में शामिल होने आए हैं। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। उन्होंने पहलगाम में जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि दी और लोगों से भावुक अपील की। उन्होंने इस दौरान मिथिलांचल के लोगों की जमकर तारीफ भी की। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की डीपीआर बनाने के लिए टेंडर जारी, मिलेगा 270 दिनों का टाइम। दोस्तों, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी आई है। केंद्र सरकार ने डीपीआर तैयार करने के लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ग्रीनफील्ड परियोजना नहीं होगी, मौजूदा सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। लगभग 240 किलोमीटर के विकास के लिए डीपीआर 270 दिनों में तैयार होगा और 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना का जिम्मा NHAI को दिया गया है। अररिया के बोची गांव से 3 देसी बम बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। दोस्तों, बैरगाछी थाना क्षेत्र के बोची गांव से बुधवार को पुलिस ने 3 देसी बम बरामद किए हैं। बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में बमबारी की गई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया में 5000 से ज्यादा लोगों की कटी बिजली, 100 पर चोरी का केस। दोस्तों, बिजली बिल बकाया होने पर अररिया बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मार्च में अब तक 5338 बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। साथ ही बिजली चोरी के 100 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग ने 2000 रुपए या उससे ज्यादा बकाया रखने वाले सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने का निर्देश जारी किए हैं। बिल नहीं जमा करने पर हुई थी कार्रवाई, फिर चोरी से जलाने लगे बिजली। अब विभाग के एक्शन से मची खलबली। दोस्तों, बिहार में विद्युत विभाग बिजली चोरी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा है। इस क्रम में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा सिकटी के जेई द्वारा प्रखंड क्षेत्र में सघन छापामारी अभियान चलाकर चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते हुए 11 उपभोक्ताओं को पकड़ा गया। इन सभी के खिलाफ जेई ने केस दर्ज कराया है। पकड़े गए उपभोक्ताओं में कई लोग अवैध रूप से बिजली जला रहे थे।